Good morning students, welcome back to RPH online class. This is your SST class of standard 6. स्टूडेंट्स, पिछले दिन आप लोग को मैं चैप्टर 4 हिस्ट्री का स्टार्ट की थी, जिस चैप्टर का नाम था द फर्स्ट सिटीज, यानी कि सबसे पहले शहर का विकास कैसे हुआ था वो मैं बताई थी। उसके बाद इमर्जेंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का उदय कैसे हुआ, उसके बारे में मैं बताई थी। आइए फिर से एक बार उसको दोहरा देती हूँ कि हमारे जो ब्रिटिश इंजीनियर थे उन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट आर.डी. बनर्जी एंड बैराम शानी की मदद से सिंधु घाटी सभ्यता का पता लगाया था और उस सिविलाइजेशन के जो है सो फीचर्स के बारे में बताई थी, जिस फीचर्स में आपको टाउन प्लानिंग, सिटाडेल और उसके बाद जो है सो उसका जो आपको रेसिडेंशियल साइट्स और उसका जो है आपको एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के बारे में मैं बताई थी। उसके स्क्रिप्ट के बारे में मैं बताई थी कि उसका जो स्क्रिप्ट था वो जो है सो दुनिया की 4 सबसे पुरानी स्क्रिप्ट में उसकी गिनती होती है। किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की। जो और उसका जो सबसे जो बेहतरीन चीज था वो था उस समय का ड्रेनेज सिस्टम। जो ऐसा माना गया है कि उस समय का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो अभी के समय से ज्यादा बेहतरीन था, क्योंकि जो पानी निकासी का जो साधन था, जो रास्ता था, एकदम जो है सो पूरे तरीके से आपको जो है सो ढक्कनदार एकदम ढका हुआ रहता था नाला, और उसको समय समय पे उसका निरीक्षण किया जाता था। तो आइए, जैसे इसका उदय हुआ वैसे इसका ह्रास भी हुआ इंडस सिविलाइजेशन का, तो उसको आज मैं पढ़ाती हूँ। Decline of Indus civilization. This advanced civilization too have been declined suddenly after 2000 BC. तो इस सिविलाइजेशन का जो है सो इस एडवांस सिविलाइजेशन का 2000 BC में अचानक से ह्रास हो गया। यानी कि BC का मतलब समझ रहे हैं ना, ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो इस एडवांस सिविलाइजेशन का जो है इतने एडवांस सिविलाइजेशन थे, जैसे लग रहा था कि पूर्ण तरीके से एकदम सोच समझ के इस सभ्यता का विकास हुआ था। लेकिन इस एडवांस सिविलाइजेशन का जो है सो सडनली जो आपको है सो 2000 BC के बाद जो है सो ह्रास होना स्टार्ट हो गया। ये अभी तक एक रहस्य बना हुआ है कि कब हुआ, मतलब कैसे हुआ, वो अभी तक जो है सो इसके अंत के बारे में कोई पता नहीं लगाया गया है। लेकिन जैसा अनुमान लगाया गया है वो इसमें दिया हुआ है। तो एक प्रश्न बना हुआ है कि लेकिन आज तक कुछ कारणों का सुझाव दिया गया है, जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। The cities might have been destroyed by earthquakes or floods. ऐसा अनुमान लगाया गया है कि शहर भूकंप या बाढ़ से नष्ट हो गया था। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि ये जो इंडस सिविलाइजेशन सिटी जो था वो जो है सो आपको अर्थक्वेक और बाढ़ के कारण, यानी कि भूकंप और बाढ़ के कारण, जो फ्लूड्स के कारण ये नष्ट हो गया था। सेकेंड है, अनदर फैक्टर could be the falling quality of the soil due to excessive deforestation. तो एक दूसरा कारण यह अनुमान लगाया गया है कि वनों की कटाई के कारण मिट्टी की गिरती गुणवत्ता भी इसकी हो सकती है। यानी कि इसका जो है तो आपको दूसरा कारण का अनुमान लगाया गया था कि वनों की जो कटाई हो रही है उसके कारण मिट्टी की जो गुणवत्ता है, सॉइल की जो गुणवत्ता है, वो गिरती चली गई और इस इंडस सिविलाइजेशन का ह्रास हो गया। अब इसका थर्ड है, हिस्टोरियंस हैव ओपिनियन दैट द सिविलाइजेशन माइट हैव बीन डिस्ट्रॉयड areas, but there are no signs of warfare in the ruins of the Indus cities to support this theory. तो ऐसा कहा गया है कि हिस्टोरियंस ने, इतिहासकारों का मत है कि आर्यों के आक्रमण से सभ्यता का विनाश हुआ होगा। ऐसा जो हमारे हिस्टोरियंस है, हमारे इतिहासकार है, वो उनका जो ओपिनियन था कि आर्यों का जो यहाँ जो उनका जो प्रवेश हुआ था, आक्रमण हुआ था आर्य का, वो भी इसके विनाश का कारण हुआ होगा। लेकिन इस सिद्धांत का समर्थन करने के लिए सिंधु शहरों के खंडहरों में युद्ध के कोई संकेत नहीं मिले हैं। हमारे इतिहासकार का तो ओपिनियन था कि इसे जो आर्य जो थे वो जो आक्रमण किए थे यहाँ पे, उस कारण से भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है सो ह्रास
हुआ, लेकिन आपको जो है सो इसके जो सिद्धांत का, लेकिन इस थ्योरी का समर्थन करने के लिए सिंधु शहरों के खंडहरों में युद्ध के कोई भी संकेत नहीं मिले हैं। ठीक है, इतिहासकार का ओपिनियन था, लेकिन इसका कोई भी एविडेंसेस नहीं मिला है, इसीलिए यह अभी तक रहस्य बना हुआ है। और जो है सो ऐसा भी कहा गया है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के विनाश के लिए विद्वानों ने बहुत से कारण बताए हैं। जैसे आपको बताए हैं कि बाढ़ ने शहरों को डुबा दिया और भूमि में नमक की मात्रा एवं बंजरता बढ़ गई। जैसा कि आपको बताए थे कि जो वनों की जो कटाई के कारण अनुमान लगाया गया था कि इसका जो सॉइल का जो गुणवत्ता है वो कम हो गया था, जिसके कारण हो सकता है कि सभ्यता का ह्रास हो गया था। और जो है तो ये संस्कृति राजस्थान के आहर संस्कृति मध्य प्रदेश में तथा मालवा संस्कृति महाराष्ट्र में इनाम गांव एवं जोड़ संस्कृति के नाम से जानी जाती है। आज भी हम मातृ देवी की पूजा एवं धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं, जिसकी शुरुआत हड़प्पा संस्कृति में ही हुई थी। यानी कि उस समय का जो आपको धर्म का जो था, धर्म का भी प्रचार प्रसार उस समय हो रहा था। लोग जो है सो गॉडेस की पूजा करने लगे थे। तो आज भी जो हम लोग जो कोई भी चीज़ अच्छी चीज़ स्टार्ट करने से पहले जो है सो भगवान का नाम लेते हैं, तो पूजा करते हैं ना। तो उस समय भी जो है तो उस समय के चीज़ को ही अपनाया गया कि जिसकी शुरुआत आपको कहाँ से अपनाई गई थी, हड़प्पा संस्कृति से, आपको इंडस सिविलाइजेशन से उसको अपनाई गई थी। उस समय के लोग भी ऐसे ही कोई भी शुभ काम करने से पहले जो है सो पूजा पाठ करते थे। वो भी आज तक वो प्रचलन विख्यात है और आगे भी रहेगा। तो इस तरीके से आपका जो है सो द फर्स्ट सिटीज चैप्टर जो है सो खत्म हो गया। अगर इस चैप्टर में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी होगी तो आप ग्रुप में मैसेज जरूर कीजिएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।